हेलो एवरीबॉडी, ये है क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 और इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं फूड फ्रॉम फाइबर्स टू वूल्स। इससे पहले हमने एनिमल्स फाइबर के बारे में पढ़ा था और उन एनिमल्स के बारे में जाना था जिनसे हमें फाइबर्स प्राप्त होते हैं या वूल प्राप्त होती है। तो इसको शुरू करते हैं। फॉर ऑब्टेनिंग वूल शीप आर रियर। ऊन प्राप्त करने के लिए शीप को, भेड़ों को रियर किया जाता है। रियर करना मतलब पालना, उनको पाला जाता है, उनकी देखभाल की जाती है। देयर हेयर इज कट एंड प्रोसेस्ड इनटू वूल। फिर उनके बालों को काटा जाता है और उसको ऊन बनाने के लिए प्रोसेस किया जाता है। लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोसेस। और अब हम उस प्रोसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप, है ना। तो सबसे पहला जो काम होता है वह क्या होता है? रियरिंग, भेड़ों को रियर करना, उनको पालना पोसना और उनकी ब्रीडिंग कराना। ब्रीडिंग कराना मतलब उनका प्रजनन कराना। इफ़ यू ट्रेवल टू द हिल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम और द प्लेन्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, यू कैन सी शेफर्ड्स टेकिंग देयर हर्ड्स ऑफ शीप फॉर ग्रेजिंग। तो आप यदि इन जो यहाँ पर नाम दिए गए हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इन जैसी जगहों पर यदि आप कभी गए हैं तो आपको कहीं ना कहीं जो शेफर्ड्स होते हैं, शेफर्ड्स मतलब गडरिए, जो भेड़ों को चराने वाले पालने वाले होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? शेफर्ड्स। तो वो उनके जो शीप के हर्ड्स होते हैं, हर्ड्स मतलब समूह, उनके झुंड होते हैं शीप्स के, उनको वह ग्रेजिंग करने के लिए, चराने के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं। शीप आर हर्बीवोरस एंड प्रीफर ग्रास एंड लीव्स। हमारी शीप, भेड़ हर्बीवोरस होती है। हर्बीवोरस मतलब शाकाहारी होती है और यह ग्रास और पत्तियों को खाना पसंद करती है। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शीप, rearer also feed them on a mixture of pulses, corn, jowar, oil cakes, material left after taking out oil from the seeds and minerals, है ना। ग्रेजिंग शीप, भेड़ को चराने के अलावा, घास और पत्तियां खिलाने के अलावा, ये जो भेड़ पालक होते हैं, रियरर्स होते हैं, ये उन्हें पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, पल्सेस मतलब दालें, कॉर्न मतलब मक्का, और ज्वार, ज्वार जो होता है हमारा अनाज, उसके अलावा ऑयल कैक्स जो ऑयल इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पर, जैसे मूंगफली, सोयाबीन, इनसे तेल निकाला जाता है और इनके जो अपशिष्ट होते हैं, लेफ्ट ओवर पार्ट्स होते हैं, इनसे वो ऑयल कैक्स बनाते हैं, जिसे हम खल भी कहते हैं, है ना। एंड मिनरल्स, और इसके अलावा इनको कुछ मिनरल्स भी ये रियरर्स देते हैं। इन विंटर शीप आर केप्ट इंडोर्स एंड फेड ऑन लीव्स। सर्दियों में भेड़ों को इंडोर में रखा जाता है, मतलब किसी घर में या छायादार जगह में रखा जाता है। ग्रेन्स एंड डेयरी फोडर एंड ड्राई फोडर, और उनको क्या दिया जाता है खाने के लिए? लीव्स दिए जाते हैं, ग्रेन्स दाने अनाज दिए जाते हैं और सूखा भूसा उन्हें दिया जाता है। शीप आर रियर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री फॉर वूल। हमारे देश में कई भागों में शीप को पाला जाता है वूल प्राप्त करने के लिए। टेबल 3.1 gives the names of some breeds of sheep reared in our country for producing wool। तो टेबल 3.1 में कुछ प्रजातियों के नाम दिए गए हैं भेड़ों के, जिनसे हमारे देश में ऊन प्राप्त की जाती है। द क्वालिटी एंड टेक्सचर ऑफ द फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम देम इज आल्सो इंडिकेटेड इन द टेबल। और किस क्वालिटी की, किस तरह की फाइबर्स उनसे प्राप्त होते हैं, किस तरह की ऊन उनसे बनती है, वह भी उस टेबल में दी गई है। तो पहले हम टेबल देख लेते हैं 3.1। ये रही हमारी टेबल। इसमें आप देख सकते हैं, जैसे इसमें शुरू में लिखा गया है नेम ऑफ ब्रीड, फिर लिखा गया है क्वालिटी ऑफ वूल, फिर उसके बाद लिखा गया है स्टेट वेयर दे फाउंड, जहाँ पर वे पाए जाते हैं या जहाँ पर उनका रियरिंग किया जाता है। तो लोही, सबसे पहले हमारी लोही प्रजाति की भेड़, यह है गुड क्वालिटी ऑफ वूल, यह हमें बहुत अच्छी क्वालिटी की वूल प्रोवाइड करती है और राजस्थान और पंजाब में इसे पाला जाता है। रामपुर बुशायर, ये ब्राउन फ्लीस देती है, इसके बाल ब्राउन कलर के होते हैं, भूरे रंग के, और ये उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में रियरिंग होती है। नाली किस्म की भेड़ कारपेट वूल देती है, कारपेट बनाने के लिए इसकी ऊन अच्छी होती है और इसे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में पाला जाता है। देन बकरवाल वुलन शॉल बनाने के लिए यूज होती है। शॉल बनाने के लिए
कौन सी यूज होती है? बकरवाल। इसके अलावा हमने पश्मीना पढ़ी थी ऊपर, जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है। उसके अलावा बकरवाल भी शॉल बनाने के लिए यूज होती है, जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है। मारवाड़ी किस्म की, है ना, ये कोर्स वूल देती है जो कि गुजरात में पाई जाती है। कोर्स वूल मतलब इसकी ऊन कड़क होती है। पाटनवाड़ी भी गुजरात में पाई जाती है और इसकी जो ऊन है हौजरी मटेरियल्स, स्वेटर, कारपेट, पैरदान वगैरह बनाने के लिए यूज में लिए जाते हैं। तो हम वापस ऊपर देखते हैं। सर्टेन ब्रीड्स ऑफ शीप हैव thick coat of hair on their body which yields good quality wool in large quantity। कुछ जो ब्रीड्स होती है, प्रजातियां होती हैं शीप की, उनकी बॉडी पर बहुत थिक कोट, मोटी परत पाई जाती है बालों की, जिनसे अच्छी क्वालिटी की वूल लार्ज क्वांटिटीज में, विशाल मात्रा में प्राप्त होती है। एज mentioned earlier, these sheep are selectively bred। पहले जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था सेलेक्टिवली ब्रीडिंग के बारे में, है ना, तो चयनात्मक प्रजनन इसको कहते हैं। और यदि आपने वीडियो फर्स्ट नहीं देखा है तो अभी ज़रूर देख लें आप, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये सेलेक्टिवली ब्रीडिंग इनकी कराई जाती है विद वन पेरेंट बीइंग अ शीप ऑफ गुड ब्रीड। इसमें क्या होता है, एक पेरेंट निश्चित रूप से एक अच्छी क्वालिटी का होता है, मदर या फादर, और उसकी लोकल वैरायटी के साथ हम ब्रीडिंग कराकर, प्रजनन कराकर एक अच्छी वैरायटी प्राप्त करते हैं। वंस द रियर्ड शीप हैव डेवलप्ड अ थिक ग्रोथ ऑफ हेयर इज शेव्ड ऑफ फॉर गेटिंग वूल। जब किसी पालतू भेड़ को हम डेवलप करते हैं, जब उसकी बॉडी पर ग्रोथ अच्छे डेवलप हो जाते हैं, बालों की एक मोटी परत आ जाती है, तो बालों को क्या किया जाता है, शेव्ड ऑफ किया जाता है, मतलब बाल उतारे जाते हैं, उस बालों को काटा जाता है। तो नेक्स्ट हमारा है प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल। फाइबर्स को वूल में कैसे बदला जाता है, हम जो रेशे प्राप्त करते हैं बालों के रूप में भेड़ से, उससे ऊन कैसे प्राप्त की जाती है। The wool which is used for knitting sweaters or for weaving shawls is the finished product of a long process which involves the following steps। जो हम ऊन बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं अपने स्वेटर बनाने के लिए, शॉल बुनने के लिए, ये सब फिनिश्ड प्रोडक्ट हैं जो कि एक काफ़ी लंबा प्रोसेस से उसको गुजरना पड़ता है ना। जो बाल भेड़ से प्राप्त होते हैं उससे ऊन बनाना भी एक लंबा प्रोसेस होता है, जिसको हम फॉलोइंग स्टेप्स में कंप्लीट करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो हमारी फर्स्ट स्टेप है, स्टेप फर्स्ट, द फ्लीस ऑफ द शीप अलॉन्ग विद द थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी। तो भेड़ को पालने वाले जब उसकी भेड़ पर अच्छी मोटी परत बन जाती है बालों की, तो उस ऊन को या उन रेशों को वे उतार लेते हैं उसकी बॉडी से ना, और उसके साथ स्किन की थोड़ी सी लेयर भी वह उतार लेते हैं। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड शेयरिंग, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, शेयरिंग, बाल उतारना। मशीन्स सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय बार्बर्स आर यूज्ड टू शेव ऑफ हेयर्स। बार्बर्स जो नाई वगैरह होते हैं सैलून पर बाल काटने वाले, उनके पास कुछ मशीन होती हैं बाल ट्रिम करने की, काटने की। ऐसी ही कुछ मशीनें होती हैं जो कि भेड़ों के बाल उतारने के लिए काम में ली जाती हैं। यूजुअली हेयर आर रिमूव ड्यूरिंग द हॉट वेदर। जनरली बालों को किस मौसम में काटा जाता है, हॉट वेदर में, गर्मी के दिनों में, गर्मी के मौसम में बाल काटे जाते हैं। दिस इनेबल्स शीप टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर। इससे क्या होता है कि गर्मी में वैसे ही गर्मी ज़्यादा लगती है, लेकिन सर्दी में ये बाल उन्हें सर्दी लगने से बचाते हैं। इसलिए यदि गर्मी में उनके प्रोटेक्टिव कोट जो होता है वह नहीं होगा तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और वे आसानी से सर्वाइव कर पाएंगे। द हेयर प्रोवाइड वूलन फाइबर्स, और उन्हीं हेयर से हमें क्या मिलती है, वूलन फाइबर मिलती हैं। वूलन फाइबर्स आर देन प्रोसेस टू ऑब्टेन वूलन यार्न। अब इन रेशों से, रेशे बहुत छोटे छोटे होते हैं, पतले होते हैं, बारीक होते हैं, उन्हीं रेशों से अब हम क्या बनाते हैं, वूलन यार्न, यानी कि ऊनी धागा बनाते हैं। यार्न क्या होता है, धागा। शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शीप जस्ट एज इट डज नॉट हर्ट व्हेन यू गेट हेयर कट ऑफ योर फादर शेव्स हिज बियर्ड, है ना। तो क्या आपको लगता है कि बाल उतारने से भेड़ों को दर्द होता होगा? तो ऐसा नहीं है, ये उनको हर्ट नहीं करता है, बाल उतारने से हर्ट नहीं करता है। जैसे आप भी हेयर कट करते हो, अपने नेल्स कट करते हो ना, तो हमें दर्द नहीं होता है, तो इनको, भेड़ों को भी इस तरह से कोई दर्द नहीं होता है। डू यू नो वाई, क्या आपको पता है ऐसा क्यों है? द अपरमोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेड, क्योंकि
जो स्किन होती है, अपरमोस्ट स्किन, हमारी उसकी जो अपरमोस्ट लेयर होती है वह डेड होती है और उससे उनको हटाने से दर्द नहीं होता है। ऑल्सो द हेयर ऑफ शीप ग्रो अगेन जस्ट एज योर हेयर डज, और उनके बाल वापस उग आते हैं जैसे कि आपके बाल भी काटने के बाद उग आते हैं। देन स्टेप 2 में क्या है? द sheared स्किन विद हेयर इज थ्रूली washed in tanks to remove grease, dust and dirt। अब ये जो sheared स्किन है ना, जिसके साथ हेयर भी हैं, यह वॉश की जाती है, बड़े बड़े टैंक होते हैं उनमें डालकर उन रेशों को, बालों को वॉश किया जाता है ताकि उनमें से जो ग्रीस, डस्ट और डर्ट वगैरह हो वह बाहर आ जाए। दिस इज कॉल्ड स्काउरिंग, और इस स्टेप का नाम है स्काउरिंग। तो आप इन स्टेप्स को नोट करते जाएं। जो हमारा फर्स्ट स्टेप था वो क्या था? यस, हमारा फर्स्ट स्टेप था शेयरिंग। ये देखिए फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया? शेयरिंग, क्योंकि आपके एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, उसमें आपको सारी जो स्टेप्स हैं उनको एक्सप्लेन करना है डिटेल में, तो आप इनको याद करते हुए चलें। फर्स्ट स्टेप इज शेयरिंग, जिसमें बाल उतारे जाते हैं, एंड सेकंड स्टेप इज स्काउरिंग, जिसमें बालों को धोया जाता है। नाउ डेज स्काउरिंग इज डन बाय मशीन्स, और आजकल स्काउरिंग मशीन्स की सहायता से की जाती है। स्टेप थर्ड, आफ्टर स्काउरिंग सॉर्टिंग इज डन, स्काउरिंग करने के बाद सॉर्टिंग की जाती है। सॉर्टिंग मतलब होता है काटना, छांटना। The hairy skin is sent to a factory where hair of different texture are separated or sorted। फिर क्या किया जाता है? हेयरी स्किन है ना, स्किन भी होती है, बाल भी होते हैं उसमें, तो उनको एक फैक्ट्री में भेजा जाता है जहाँ पर अलग अलग तरह के टेक्सचर वाले बालों को, अलग अलग बनावट, कोई लंबा है, कोई पतला है, कोई मोटा है ना, कोई छोटा है, तो उनको अलग अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है या सॉर्टेड किया जाता है। सॉर्टिंग मतलब छटाई करना। देन स्टेप 4, द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बोर्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर। कुछ छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे फ्लफी फाइबर्स होते हैं जिनको हम बोर्स कहते हैं। इन बर्स को इन हेयर से निकाला जाता है। दीज आर द सेम बर्स विच समटाइम्स अपीयर ऑन योर स्वेटर्स। तो आपने देखा होगा आपके जो स्वेटर होते हैं उनके ऊपर छोटे छोटे रेशे निकल आते हैं और उनमें गठाने बन जाती हैं, तो ये उन्हीं बर्स की बात कर रहे हैं। द फाइबर्स आर स्काउर्ड अगेन एंड ड्राइड, इसके बाद फाइबर्स को दोबारा से स्काउरिंग की जाती है, वापस उनको धोया जाता है, वॉशिंग की जाती है और उनको सुखाया जाता है। दिस इज़ द वूल रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर, और यही हमारी वूल्स हैं है ना, जो फाइबर्स में अब हमें बदलनी है। देन स्टेप 5, द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर। इन फाइबर्स को हम कई कलर्स में डाई कर सकते हैं। एज द नेचुरल फ्लीस ऑफ शीप एंड गोट्स इज ब्लैक, ब्राउन और वाइट, है ना। इन अलग अलग कलर्स में वूल को डाई क्यों किया जाता है? क्योंकि जो नेचुरल फ्लीस होती है, शीप के जो बाल होते हैं वह कैसे होते हैं? किसी के ब्लैक होते हैं, किसी के ब्राउन होते हैं और किसी के वाइट होते हैं, तो उनको डाई करके एक जैसा कलर दिया जाता है। देन स्टेप 6, द फाइबर्स आर स्ट्रेंथेंड। अब फाइबर को क्या किया जाता है? स्ट्रेट किया जाता है, उनको सीधा किया जाता है। कुछ बाल मुड़े हुए होते हैं। कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न, अब उनको स्ट्रेट किया जाता है, कॉम्ब किया जाता है, उनमें कंघी की जाती है और उनको धागों में रोल किया जाता है, जैसे हमारे धागे की गिट्टी होती है ना, उसी तरह से उनको रोल किया जाता है। द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर्स एंड द शॉर्टर फाइबर्स आर स्पन एंड वूवन इनटू वुलन क्लॉथ। जो लॉन्ग फाइबर्स होते हैं वो स्वेटर बनाने की जो ऊन आती है उसमें बदल दिए जाते हैं ना, लॉन्गर फाइबर को वूल में बदल दिया जाता है, और जो शॉर्टर फाइबर्स होते हैं, छोटे होते हैं, उनको स्पन किया जाता है, बुना जाता है और उनसे वूलन क्लॉथ बनाए जाते हैं, ऊनी कपड़े बनाए जाते हैं। और इन प्रोसेसेस को हम डायग्राम्स की सहायता से भी यहाँ पर समझ सकते हैं। देखिए फर्स्ट डायग्राम में इसका शेयरिंग ऑफ शीप, यहाँ पर भेड़ के बाल उतारे जाते हैं और बाल उतारने को हम क्या कहते हैं? शेयरिंग। तो आसानी से आप इसको समझ पा रहे हैं, शेयरिंग मतलब बाल उतारना। फिर सेकंड जो स्टेप होती है उसमें स्काउरिंग की जाती है। स्काउरिंग हमारे टैंक्स में होती है ना, या फिर मशीनों की सहायता से होती है। स्काउरिंग मतलब धुलाई, उसमें बालों को टैंक में डालकर धोया जाता है ना। फिर उसके बाद बालों की छटाई होती है ना। यहाँ पर स्काउरिंग बाय मशीनों के द्वारा धुलाई को बताया गया है, कैसे रेशों को वाटर से या दूसरे केमिकल से धोया जाता है ताकि उनमें से डर्ट, ग्रीस वगैरह को हटाया जा सके। फिर उसके बाद
रोलिंग की जाती है यार्न में, है ना। उन रेशों से क्या बनाया जाता है, धागा बनाया जाता है, यार्न बनाई जाती है, वूल बनाई जाती है, जिसे हम रोलिंग कहते हैं। देन द प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू वूल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। तो ये जो हमारी प्रोसेसिंग है फाइबर को वूल में बदलने की, इसको हम एक डायग्राम के रूप में या फ्लो चार्ट के रूप में लिख सकते हैं, जो इस तरह से है। शेयरिंग, देन स्काउरिंग, देन सॉर्टिंग, देन क्लीनिंग ऑफ बर्स, देन डाइंग, देन रोलिंग। इस तरह से हमारी जो फाइनल वूल होती है वो तैयार हो जाती है। ठीक है, तो आप इन स्टेप्स को याद रखें। फर्स्ट स्टेप इज शेयरिंग, जिसमें बालों को काटा जाता है, उतारा जाता है। देन स्काउरिंग, इसमें बालों को धोया जाता है। देन सॉर्टिंग, इसमें बालों को छटाई की जाती है ना। छोटे लंबे बालों को, कड़क और नरम बालों को, सॉफ्ट हेयर्स को अलग किया जाता है। देन क्लीनिंग ऑफ बर्स, उसमें जो छोटे छोटे बर्स होते हैं उनको हटाया जाता है। देन 5 इज डाइंग, उस वूल को फिर डाई किया जाता है ताकि सभी को एक कलर मिल सके। देन लास्ट हमारी स्टेप होती है 6 नंबर की रोलिंग। तो हमारे 6 स्टेप्स में 6 चरणों में वूल बनाने की प्रक्रिया ख़त्म होती है। तो आप इनको अच्छे से याद कर लें। ठीक है, इसके आगे हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ये पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और आपने यदि इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। ओके, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।